तो दोस्तों ड्रामा हमराज की पहली एपिसोड ने धूम मचा दी है। ऐसा सस्पेंस छोड़ दिया है इस ड्रामे ने, जो आप पहले जितने भी ड्रामे उठा के देख लो, पहली एपिसोड के अंदर इतना कुछ नहीं बताया जाता भाई। हम दूसरी एपिसोड का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या फराज को सचमुच मार दिया जाएगा और उसके बाद असल जो थ्रिल है, जो एक्शन है इस ड्रामे का स्टार्ट होगा। हमारा साइम अपने भाई फराज से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। सारा जिस ड्रामे की हीरोइन है वो दो लड़कों के साथ क्यों अफेयर चला रही है। एक ऐसा लड़का जो उसका कजन है, जो उससे मोहब्बत करता है और सारा भी उसके साथ इन्वॉल्व है, उसको पसंद करती है और शादी की डेट फिक्स होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो फराज के साथ भी चक्कर चला रही है। ऐसा भी क्या है? क्या इस ड्रामे का जो मेन विलन है, उसका जो रोल है, क्या वो सारा प्ले कर रही है? यानी आप भी एकदम से हैरान हो गए होंगे जब लास्ट में आपने देखा कि वो वीडियो कॉल के ऊपर फराज से बात कर रही होती है और उसको बता रही होती है कि भाई सब्र करो, हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। भाई कौन सा मकसद? एक तरफ तुम शादी करने जा रही हो अपने कजन के साथ, और जिस तरह से वो तुम्हें बर्थडे विश करने आया है बालकनी क्रॉस करके भाई, और बड़ा मुश्किल से, और जिस अंदाज में उसने तुम्हें प्रपोज किया, तो उसकी मोहब्बत पे तो कोई भाई शक नहीं किया जा सकता। तो भाई सारा का जो रोल आपको दिखाया गया है उसमें ये है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चाहे जितने लोगों के साथ अफेयर हों, 3-4 लड़के जितने 5 हैं, उसने जस्ट टाइम पास करना है, दूसरों की फीलिंग के साथ खेलना है। और ऐसी लड़कियों को तब फर्क पड़ता है जब वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठती हैं। और एग्जैक्टली इस ड्रामे के अंदर ऐसा ही होगा कि जब फराज को कोई तीसरा बंदा मारकर चला जाएगा और उसका ब्लेम जो है वो सारा के ऊपर लग जाएगा, और फिर सारी जिंदगी सारा रो कर गुजार देगी। और जो उसने खेल रचाया हुआ है कि कभी अहमर तो कभी फराज तो कभी कोई लड़का, तो कोई मसला नहीं है, सबको लारे पे लगाया हुआ है कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, और लड़कों को अपने पीछे भगाया हुआ है। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हम बड़ा चिल कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत काम है, और फिर उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो सारा जो तुम्हारा आने वाला टाइम है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपके पीछे पड़ने वाला है साइम, क्योंकि वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी लॉजिक हमें दिखाते कि आखिर साइम अपने फराज से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, हर वक्त उसके साथ अटैच क्यों रहता है, वो जहां भी जाता है उसके पीछे पड़ा होता है, कोई भी हाथ उसकी तरफ बढ़ता है तो उसको तोड़ देता है, फिर वो उसके जूते ही पॉलिश कर रहा होता है। भाई ऐसी भी क्या वजह है? अगर आप थोड़ी सी हमें रीजन बता देते तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं कि जब फराज को लोग ठिकाने लगा देंगे तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आखिर इन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्या थी। खास तौर पर जो साइम है वो इतना क्यों चाहता था अपने भाई को। क्या ये दोनों सगे भाई नहीं है? क्या फराज का कोई बहुत बड़ा एहसान है असाइम के ऊपर? बेसिकली कोई एज के हवाले से भी उनका कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, हम उम्र ही लग रहे हैं, और उनकी माँ भी जिंदा है। तो वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि साइम इतना ज्यादा फराज के साथ अटैच क्यों रहता था, उसके लिए इतना पागलपन क्यों है। यानी कि आपको दिखाया जाता है कि सैम अपनी मोहब्बत का कंपेयर अपनी भाभी से कर रहा होता है कि जब मेरा भाई शादी करेगा तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा भाई मेरी जगह अपनी बीवी को नहीं देगा। भाई वो उसकी बीवी है, तू उसका भाई है, उसको क्यों कंपेयर कर रहा है। खैर अब आगे होगा ये कि फराज को जब मार दिया जाएगा तो उसके बाद सैम को ये लगेगा कि सारा ने इसको मरवाया है, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाता है कि सैम ये बता रहा होता है कि सारा सही लड़की नहीं है। यानी सारा का जो इमेज है ना, ऐसा सैम को लगता है कि वो खराब है, वो फराज को धोखा दे सकती है। और वो बार बार बता भी चुका है कि जो लड़की तुम्हारे सामने नहीं आई, तुमसे मिलना नहीं चाहती, उसने कभी अपने घर वालों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, हमसे मिलवाया नहीं है, तुम्हें फजूल में वो चक्कर दे रही है, तो वो तुम्हें नुकसान देगी, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। और होता यह है कि जब फराज के साथ ये इंसिडेंट होता है, कुछ लोग उसको आके ठिकाने लगाते हैं, तो उससे पहले एग्जैक्टली वो सारा से मिल चुका होता है। क्योंकि ये सारा से मिल के आया है तो उसी ने इसको मारा है या फिर मरवाया है। तो ये चीज साइम के माइंड में बैठ जाती है और वो पूरा ड्रामा इसी चीज के पीछे लगा रहता है कि आखिर सारा ने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। और फिर आगे जाके आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वो शादी भी अहमद से कर रही होती है, और साइम का जो शक है वो ज्यादा यकीन में बदल जाएगा कि इसने मेरे भाई को धोखा इसलिए दिया था क्योंकि ये अपने कजन से शादी करना चाहती थी। तो भाई इस तरह से साइम अपने भाई को लेके हाथ धोकर सारा के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि जो फराज है उसके बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे थे। जैसा कि आपको दिखाया भी जाता है कि कुछ डाकू आते हैं, उससे फोन छीनते हैं, उसको मारते भी हैं, जिसके बाद जो साइम है उनको मारता है। फिर आपको दिखाया जाता है कि वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक म्यूजिक का टीचर भी है, वहाँ पर भी 4-5 लोग आते हैं और उसको मारना चाह रहे होते हैं, जिसके बाद वहाँ पर साइम उनको ठिकाने लगाता है। बेसिकली फाइट को लेकर अगर मैं बात करूँ तो भाई साइम ने कोई मार्शल आर्ट्स किया हुआ है कि एक ही हाथ से चारों को मार रहा है, यानी एक ही वार है भाई, उसके बाद वो लड़का उठता नहीं है, खत्म। तो उसके पीछे भी हमें कुछ बताओ भाई कि आखिर साइम के हाथ में इतनी पावर क्यों है, मारने की जो टेक्निक्स है उसने कहां से सीखी, कौन है, कहां से आया है, फराज से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। फिर से मैं यही कहूंगा, और हम ये सवाल तब तक करते रहेंगे जब तक आप लोग रीजन नहीं बताओगे, लॉजिक नहीं बताओगे कि ऐसी क्या वजह थी कि फराज के लिए उसका जो पागलपन है वो खत्म नहीं हो रहा था। तो सारा को लेके भाई साहब एक बहुत बड़ा भौचाल आ रहा है इस ड्रामे के
अंदर। और बात जहाँ तक असाइम की है तो उसकी सोच बिल्कुल ठीक है, और हम भी हैरान है भाई कि आपने एंड में इस तरह से दिखाया कि वो तो भाई पागल थी ना अपने कजन के लिए, कुछ भी करने को तैयार है, मोहब्बत करते हैं, शादी करने जा रहे हैं, और उसके बाद आप दिखाते हो कि वीडियो कॉल के ऊपर वो फराज से भी बात कर रही होती है, उसको भी वादे दे रही होती है, उसको भी टाइम दे रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, उसके साथ भी हूँ। भाई क्या कर रही है ये सारा, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? तो बेसिकली सारा का जो इमेज है वो इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाएगा कि बाद में साइम उसको जितनी भी तकलीफ देगा आपको मजा आएगा। आप उसको ये नहीं कहोगे कि ये मासूम है बेचारी, उसके साथ ये क्यों हो रहा है। होना भी चाहिए भाई ऐसा, क्योंकि एक तरफ कजन है, दूसरी तरफ फराज है। तो भाई जब तुम्हारी शादी उधर हो रही है, घर वालों में बात चल रही है, आपके पेरेंट्स ने बैठ के भाई बात पक्की कर दी है, तो भाई फिर फराज क्यों उस बेचारे को क्यों घसीट रही हो बीच में? तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, ड्रामा सस्पेंस से भरा हुआ है, बड़ा ही मजा देगा आपको। और खास तौर पर जो साइम का रोल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ, बहुत सारे राज हैं जो खुलेंगे। भाई के इतना ज्यादा करीब क्यों है, और सारा के साथ जो फराज का चक्कर है वो कब से चल रहा है, और वो लड़की जो आपको पुलिस ऑफिसर दिखाई गई है जिस वे के अंदर वो बात कर रही थी फराज के साथ, तो लगता यही था कि वो भी फराज में इंटरेस्टेड है। और फराज का ये कहना कि तुम घर कब आ रही हो, मेरी माँ तुम्हारा नाम ले रही थी, तुम्हें याद कर रही थी, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इन दोनों की कजन है। तो घर की पुलिस हुई ना, तो इसका राज भी अभी ओपन होना है, किसके पीछे क्या लॉजिक है। उसके बाद मिशाल जो है वो लैबा खान मिशाल का रोल प्ले कर रही है, तो उसका रोल भी काफी इंटरेस्टिंग है। और भाई का जब मसला बना फराज का, तो उसके बाद साइम को जो मिशाल है वो भूल गई। उसका सिर्फ एक मिशन है कि मैंने अपने भाई का जो कातिल है उसको ढूंढना है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। तो इस तरह करके जो मिशाल बेचारी है वो पीछे चली जाएगी, और हमारा साइम सारा के पीछे भाग पड़ेगा, और एंड तक ये खेल तमाशा चलता रहेगा। बाकी जो सारा का मामू है उसके भी कुछ इश्यूज हैं, उसने दूसरी शादी कर ली, और उसने अपनी पहली बीवी को खुद से अलग कर दिया, लेकिन उनकी जो देखभाल बड़े अच्छे से कर रहा है, एक बड़ा आलीशान घर भी उनको दिया गया है। बाकी अली और मल्लाह की अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसके साथ नाइंसाफी करेंगे। पहले एपिसोड के अंदर भी उसको दिखाया गया है कि वो जनाब अहमर के घर में मुलाजिम का रोल प्ले कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक फनी कैरेक्टर है। जिस तरह से इश्क मुर्शिद के अंदर उसने अपने शोहरत को चार चांद लगाए थे, तो उसको इस ड्रामे के अंदर रखा इसलिए गया है चूंकि इस ड्रामे की पूरी स्टोरी सस्पेंस से भरी हुई है, और ज्यादा आपको फनी सीन नहीं दिखाए जाएंगे, तो इसलिए उन लोगों ने इस कैरेक्टर को इसके अंदर डाला ताकि हमें बोरियत का एहसास ना हो। तो उसको देख के भाई साहब मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि जब उसका कोई सीन आएगा तो लोग उसके सीन को स्किप कर देंगे। बड़ा मजे का वो बंदा है भाई। बाकी ओवरऑल इस ड्रामे की जो पूरी कास्ट है बहुत ही कमाल किया है। तो जहां तक पहली एपिसोड या दूसरी एपिसोड के टीजर को लेके है, तो भाई ये ड्रामा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और रही बात फिरोज खान यानी साइम की लुक की, तो भाई आउटस्टैंडिंग, और मजा तब आएगा जब वो सारा के पीछे हाथ धो के पड़ेगा और उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और फिर बेचारा अहमर क्या करेगा? अभी बहुत सारी चीजें ओपन होनी है भाई साहब। तो कैसी लगी आपको पहली एपिसोड, और कौन कौन लोग मेरे इस रिव्यू से एग्री हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।